हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवर प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सीसीएच कोर्स के दौरान वह कितने सब्जेक्ट होते हैं और वह कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और वह सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाई कराया जाता है और इस सीसीएच कोर्स को किसे करना बेहतर होता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप अगर सीसीएस कोर्स के बारे में जान जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी यह सर्टिफिकेट बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, आज आप जानते हैं कि भारत में पहले भी चिकित्सक की कमी था और आज भी चिकित्सक की कमी है। ऐसे में खास करके रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की कमी के वजह से लोगों को समय पर उपचार नहीं होता है, जिसके वजह से लोगों की जान चली जाती है। तो बिहार सरकार ने जो हमारे अप्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ता, जिसको लोग झोला छाप के नाम से पुकारते थे, तो ये झोला छाप यानी जो अनट्रेन्ड ग्रामीण चिकित्सकों को बिहार सरकार ने 2015-2016 में एक एक मिशन चला करके, है ना, लोगों को सरकारी अस्पतालों के माध्यम से, रेफरल अस्पतालों के माध्यम से इनको ट्रेनिंग दिलाई, एक वर्षीय कोर्स कराई, जिसको हम सीसीएस कोर्स कहते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहा जाता है। इनको आज कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कह सकते हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक कह सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य करते हैं। साथ ही साथ आज बहुत ही अच्छे और सुशोभित नाम से पुकारे जाते हैं, जिनको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं सिलेबस के विषय में। तो दोस्तों, सिलेबस तीन सिलेबस होता है जो कि पढ़ाई कराया जाता है, और एक होता है प्रैक्टिकल मैनुअल, जो उसमें आपको प्रैक्टिकल के कौन कौन से चीज़ों पर प्रैक्टिकल कराया जाता है उस पर भी मैं बातें करूँगा। यानी कुल 4 होते हैं, जो कि पहला होता है बेसिक लाइफ साइंस, जिसको हम आधारभूत जीव विज्ञान कहते हैं। तो बेसिक लाइफ साइंस में उसमें आपको एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो एनाटॉमी, मानव शरीर विज्ञान, शरीर कैसे बना है, शरीर की रचना में कितने सेल है, कितने कोशिकाएं हैं, है ना, सेल टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, वह उनका नाम क्या होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से इस बुक के माध्यम से, बेसिक लाइफ साइंस बुक मटेरियल के माध्यम से आपको ट्रेनिंग कराया जाता है, बताया जाता है। आपको इंटेगोमेट्री सिस्टम क्या है, तो जिसको हम त्वचा तंत्र कहते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, हड्डियों के बारे में कितने बोन्स होते हैं और वह उनका नाम क्या होता है ना, फ्रैक्चर के टाइप कितने होते हैं, है ना, उसके बारे में आपको विस्तार से ये जो बेसिक लाइफ साइंस बुक में आपको बतलाया जाता है। मसल सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, मांसपेशियों के बारे में, कितने हमारे शरीर में मांसपेशियां होती है ना, वो कौन कौन सा मसल्स होते हैं, उसके बारे में आपको, जैसे आपका जो चेस्ट जो होता है, जो कि आपका जो रीढ़ की जो हड्डियां होती है, उसके बीच का जो मसल्स होता है, उसको इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। इस तरह से गुलेट मसल्स होता है, डेल्टॉइड मसल्स होता है, बहुत सारे मसल्स हैं जो उसके बारे में बताया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या है ना, इंस्पायरेशन क्या है। रेस्पिरेशन होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, नर्वस सिस्टम। ये चूँकि अगर आप यह चीज़ों की जानकारी हासिल कर लेते हैं तो आपके प्रैक्टिस में काफ़ी लाभ मिलता है, और आप यह समझ पाते हैं कि यह कौन सी बीमारी है, और इसे रेफ़र भी करना होता है तो इसे किस डॉक्टर्स के पास आप भेज पाएँ, किस डॉक्टर्स के पास भेजें, ये आप अगर जान लेते हैं तो आपको अच्छा होता है। जैसे किसी को ब्रेन संबंधी समस्या है ना, तो उसको आप ब्रेन मतलब नर्वस जो डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरो डॉक्टर्स होते हैं, आप भेज सकते हैं। पेट संबंधी समस्याएं हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, है ना, लीवर हो, पैनक्रियाज हो, जो भी पेट के जो भी अंग है उसके बारे में हो, तो आप पेट संबंधित डॉक्टर्स के पास भेज सकते हैं, गैस्ट्रोलॉजी के पास भेज सकते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो आपको इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। आपका आँख हो गया,
कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, हेड हो गया, यानी शरीर के सभी अंगों को बारे में पढ़ाया जाता है। एनाटॉमी में फिजियोलॉजी की बात करें, शरीर विज्ञान के बारे में बात करें, तो उसमें भी आपको ये जो मैंने अभी बात किया है इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाता है, क्योंकि इसका इसका नाम होता है बेसिक लाइफ साइंस, जिसको हम हिंदी में आधारभूत जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा होता है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल। तो गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पूर्व यानी डिलीवरी से पहले आपको क्या क्या उसको देख रेख करना है, जैसे उसका बीपी जांच करना है, वेट लेना है ना। इस तरह से उनका जो ट्राइमेस्टर होता है, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर 9 महीने का होता है। यानी ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पूर्व आपको क्या क्या आपको उसको चेकअप करना है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी है, फौरन गायनकोलॉजिस्ट के यहाँ भेजना है, ठीक है। या फिर बच्चे का बच्चा संबंधित कोई समस्या है, पेटों में दर्द हो रहा है, या फिर गैस की समस्या है, यानी लूज मोशन हो रहा है, ऐसे में आपको क्या क्या सावधानियां बरतना है, कैसे उसको देख रेख करना है प्रसव से पूर्व, इसके बारे में आपको बतलाया जाता है। प्रसव के बाद, प्रसव के दौरान आपको क्या क्या उसको मतलब देख रेख करना है। अगर आप स्वास्थ्य करता है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, तो आपको इसके बारे में देखा जाए। महिलाओं की देख रेख कैसे करना है, स्तनपान के बारे में कैसे प्रसव के बाद स्तनपान कितना दिनों में कराना है, कितने घंटों में कराना है, जो कोलेस्ट्रॉल जो निकलता है, गाढ़ा पीला दूध जो निकलता है वहाँ पे स्तन से, उसको कब से पिलाना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारा राष्ट्रीय टीकाकरण है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, बतलाया जाता है प्रसव के पूर्व। अब बात करें हम चाइल्ड केयर की, तो चाइल्ड केयर में बच्चों के प्रसव के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके वैक्सीनेशन कैसे लेना है, कितने दिनों पर लेना है, कौन कौन से टीके लेना है, वो स्टार्ट होता है। तो वह टीका के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। बच्चों को स्तनपान कैसे कराना है उसके बारे में बतलाया जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में बतलाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पढ़ाया जाता है, और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के क्या दायित्व होता है ये चाइल्ड मैटरनल एंड चाइल्ड केयर में, उसके बारे में आपको विस्तार से बतलाया जाता है, जो कि इसका है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर बुक में आपको विस्तार से ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाता है। और तीसरा है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, मतलब प्रिवेंस बीमारी नहीं हो इसके बारे में कैसे रोकथाम करना है ना। जैसे किसी पेशेंट को टीबी हो गया, तो टीबी से कैसे बचना है ना, उसके बारे में आपको बतलाया जाता है। इस तरह से बच्चों में जो निमोनिया होता है ना, या फिर कुष्ठ रोग होता है, पैरासाइट डिजीज होता है, कैसे होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे हो जाता है, तो प्रिवेंशन में आपको कैसे उसको रोकथाम करना है उसका बताया। अगर आपात स्थिति आ गया, जैसे सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, उसमें आपको क्या करना है ना। इसके साथ साथ हाई फीवर हो गया, उसके बारे में आपको बतलाना है, उसको बताया जाता है। यौन रोग होता है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया। सिफिलिस होता है, डिप्थेरिया होता है ना, टेटनस होता है, बहुत सारे ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके बारे में आपको विस्तार से बतलाया जाता है। ये है दोस्तों आपका आपात स्थिति में, जैसे किसी को हैंगिंग हो गया, कोई फांसी लगा लिया, जिसके कारण वह उसका स्थिति नाजुक है, तो उसको प्राइमरी उपचार कैसे करना है। कोई पानी में डूब गया, तो उसको अगर जीवित है उसको बाहर निकाला गया, तो कैसे उसको पानी को बाहर निकालना है ना। किसी को सांप काट लिया तो आपको प्राइमरी उपचार करना है, कुत्ता काट लिया तो प्राइमरी उपचार कैसे करना है ना। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बतलाया जाता है, जो कि यह सिलेबस है। और चौथा होता है प्रैक्टिकल मैनुअल। प्रैक्टिकल मैनुअल में आपको हीमोग्लोबिन कैसे मापना है इसके बारे में आपको बतलाया जाता है। ग्लूकोज कैसे उसको आपको देखना है, ग्लूकोज नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, खाली पेट में चीनी कितना होता है, खाना खाने के बाद चीनी कितना होता है बॉडी में। उसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में यह प्रैक्टिकल मैनुअल में आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको बतलाया जाता है। इस तरह से जो मूत्र परीक्षण होता है, क्लिनिकली जो थर्मामीटर होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाता है। ये होता है प्रैक्टिकल मैनुअल में।
क्योंकि प्रैक्टिकल मैनुअल भी आपको करना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने अगर यह आप तरीके से अच्छे ढंग से अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपके प्रैक्टिस में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा और आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, बीमारियों के बारे में जान पाएंगे, ताकि आपको रेफ़र करने में या फिर आपको सलाह देने में या फिर इलाज के दौरान आपको उसमें सुविधा मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको सिलेबस हुआ। तो वीडियो कैसा लगा इसको निश्चित ही कमेंट्स में बताएं। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।